और अगर भाजपा के दो नेताओं ने इसकी तारीफ की तो उनका बड़प्पन है। उनके बारे में जो दिल्ली से कोई चर्चा होगी तो हम आपको बता देंगे। नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कहां से चले थे हम और कहां आ गए। जी हां, राजस्थान कांग्रेस की सियासत कुछ इन्हीं पंक्तियों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। जानकार तो यह भी कह रहे हैं कि यदि पहले ही आला कमान और मुख्यमंत्री गहलोत सचेत हो गए होते तो पायलट और पायलट का बागी कुनबा आज इस तरह सामने नहीं खड़ा होता। आपको बता दें कि पहले भी पायलट कैंप के शागिर्द विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा ने कई मर्तबा संकेत दिए थे, लेकिन अफसोस कि ना तो आला कमान चेते ना ही प्रदेश के अन्य नेता। लिहाजा देखिए यह हमारी खास रिपोर्ट और समझिए कि किस तरीके से ये बागियों की बगिया पहले ही फलने और फूलने लगी थी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सियासत और बगावत का चोली दामन का नाता रहा है। सियासत में बगावतों का होना कोई नया नहीं है, लेकिन जब बगावतों का जख्म नासूर बन जाता है तो फिर ठीक वैसा ही होता है जैसा इन दिनों राजस्थान कांग्रेस में हो रहा है। खबर में आगे बढ़ें उससे पहले सुनिए विश्वेंद्र सिंह का एक चर्चित और पुराना बयान। इस वक्त जो आपकी चर्चाएं हैं वो इसलिए हैं क्योंकि जो आपका भाजपा प्रेम है वो ट्विटर पे खूब झलक रहा है। क्या है इसके पीछे के मायने? देखिए, ऐसा है, ये भाजपा प्रेम कहाँ से आपने फ्रेज ढूंढ लिया। सबसे पहले तो इसकी दाद देना चाहूँगा आपको मैं, क्योंकि बात यह है कि मैंने जो ट्वीट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सेल्फ सफिशिएंट भारत बनाने के लिए, इसमें क्या गलत किया मैंने। और अगर भाजपा के दो नेताओं ने इसकी तारीफ की तो उनका बड़प्पन है। सुना आपने, दरअसल विश्वेंद्र सिंह ने बगावत के संकेत तो बहुत पहले ही दे दिए थे, लेकिन अफसोस कि शीर्ष नेतृत्व ने पायलट के कुनबे के इन इशारों को बेहद हल्के में ले लिया। अब सुनिए पायलट कुनबे के दूसरे बागी यानी रमेश मीणा का वो बयान जब राज्यसभा चुनाव के बाड़ेबंदी के वक्त नाराज मीणा ने खुले तौर पर यह बयान दिया था। मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो जनता से जुड़ी हुई समस्या हैं, उनके बारे में मैंने बात की है, तो उनके बारे में जो दिल्ली से कोई चर्चा होगी तो हम आपको बता देंगे। आश्वासन दिल्ली से मिला है आपको या यहाँ से मिला है बात? और दोनों जगह से मिला है। ठीक। कुल मिलाकर कहने का लब्बो-लुआब सिर्फ इतना है कि बगावत का बीज पायलट के कुनबे में बहुत पहले ही बो दिया गया था, जिसके संकेत भी बखूबी मिलने लगे थे, लेकिन आला कमान ने वक्त रहते इनका कोई इलाज नहीं ढूंढा। शायद इसी का नतीजा है कि अब जख्म नासूर बन चुके हैं, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि पायलट अपनी समस्या को लेकर एक नहीं बल्कि कई मर्तबा आला कमान से दरख्वास्त की, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। फिर पायलट ने अपने शागिर्दों से भी विरोध प्रकट करवाया, लेकिन हालातों में कोई खास सुधार नहीं हुआ। इस सियासी सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि आला कमान सहित कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इस बात की कल्पना भी नहीं थी कि पायलट इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। खैर, अब बात बिगड़ चुकी है, बिगड़ नहीं बल्कि बहुत बिगड़ चुकी है। पैचअप की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। खैर, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने सोमवार शाम को फिर कहा कि अभी भी पायलट अपना बागी कुनबा लेकर वापस आते हैं तो बात बन सकती है, लेकिन ऐसा होना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट कि किस तरीके से विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा पहले भी अपनी आपत्ति और अपनी नाराजगी शीर्ष नेतृत्व के समक्ष दर्ज करवा चुके, लेकिन कोई इसका इलाज नहीं मिल पाया। कहा तो यह भी जाता है कि सचिन पायलट भी आला कमान से वक्त मांगते रह गए, लेकिन नहीं मिला। लिहाजा ऐसा हुआ कि इन्हें एक बागियों का कुनबा तैयार करना पड़ा। दोस्तों, राजस्थान की मौजूदा सियासत में परिदृश्य हर वक्त बदल रहे हैं, लिहाजा बनते बिगड़ते समीकरण में क्या प्रमुख खबरें हैं वो हम आपके समक्ष लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।